बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Srila Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Srila Guru Deva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का इस रविवार का इस्कॉन बलराम देश द्वारा आयोजित जूम के माध्यम से हिंदी भगवत गीता क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं मंदिर के कार्यकारिणी समिति का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं भगवान की महिमा का गुणगान सही ढंग से कर सकूं एवं साथ ही साथ अपनी स्वयं की भी शुद्धि कर सकूं। वैसे आज यह कथा एवं संपूर्ण भजन संध्या, इसके पश्चात का कार्यक्रम हम हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरुदेव महाराज को अर्पण कर रहे हैं।
तो आज का श्लोक क्रमांक 30 है, मैं शेयर करता हूं। श्लोक शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सुदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व ही बलि करनी होती है और साथ ही सामित्य जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आधारित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मयि अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेशों को, जो शारीरिक संबंध से तथाकथित बंधुओं भावनाओं से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री। हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30 के ऊपर चर्चा चल रही है। तो बड़ा ही रोचक है आज का यह श्लोक, जिसके तात्पर्य की पहली लाइन में ही श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। और अंत में, तात्पर्य के अंत में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार
विशेष प्रकार के कार्य करना चाहिए और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित में होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। दरअसल देखा जाए तो यही कर्मयोग का पूरा सार है। तो प्रयोजन, जब प्रभुपाद ने इसमें प्रयोजन से शुरू किया था, तो प्रयोजन क्या होता है इसको समझते हैं। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अपने आप को एक विशिष्ट स्थिति में पाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार विशिष्ट गुणों के तहत उसे यह शरीर मिला होता है एवं इस भौतिक प्रकृति के संघर्ष के दौरान वह अपना स्वधर्म पालन करता है, जो कि धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। और यह पालन वह तब तक करता रहेगा जब तक उसको मुक्ति ना मिल जाए। तो स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर संबंधी धर्म होता है और दूसरा आत्मा संबंधी। शरीर संबंधी स्वधर्म हम वर्णाश्रम धर्म को कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैसे इसकी डिटेल में चर्चा अगले 4थे अध्याय में भी होगी। और ये चारों के जो कार्य है वो भी भगवद गीता के 18वें अध्याय में इंगित है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन यदि कोई करता है तो वह जो है सो शारीर संबंधी से स्वधर्म हो गया। फिर दूसरा जो धर्म है आत्म संबंधी, वह दूसरा धर्म है आत्म संबंधी स्वधर्म, जो कि हर जीव का नित्य शाश्वत धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला में कहा है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। तो जीव का शाश्वत स्वरूप दास का होता है, वह मालिक कभी नहीं बन सकता। अर्थात भगवान की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य है, जिसे कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भक्ति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है वेदों के कथनों से, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, इस जगत में क्यों आया हूं, मेरा क्या कार्य है। तो जब हम अपने आप के बारे में जानने की प्रक्रिया जब ज्ञान शुरू करते हैं तो वह जो है सो संबंध ज्ञान कहलाता है। अच्छा, संबंध हमें पता चल गया कि हम कृष्ण के नित्य दास है, तो अब आप करोगे क्या? तो साधारण है कि जब आपको पता चल गया आपका संबंध परमपिता परमेश्वर के साथ में है, तो आप जो है सो उस संबंध को पुनः स्थापित कैसे कर सकते हो उसमें लग जाओगे, उसका प्रयत्न करोगे। तो यह हो गया उस का अभिधेय। और यह स्थापित कैसे करोगे, प्रोसेस क्या रहेगा? तो भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, या फिर जो है सो कृष्ण प्रेम प्राप्त करके। तो यह हो गया प्रयोजन। तो इसी प्रयोजन को श्रीला प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य की शुरुआत में कहा है कि ये सारे भगवत गीता के सार को इंगित करने वाला यह श्लोक है। तो तीसरा अध्याय हम सभी जानते हैं, कर्मयोग, इसका शीर्षक है ये बहुत, और ये जो 30वां श्लोक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर पहली बार कृष्ण ने जो है सो कर्मयोग में भक्ति की बात की है। तो अभी तक वो क्या था, 17वें श्लोक से लगा के ये श्रृंखला चल रही थी, जिसमें वह अर्जुन को निष्काम कर्म संबंधी ज्ञान दे रहे थे, जो त्याग और वैराग्य पर केंद्रित था। वे कहते हैं व्यक्ति को इंद्रियाराम न बनकर आत्माराम बनना चाहिए। कार्य हर व्यक्ति करता है, परंतु अपनी इंद्रिय पूर्ति के लिए यदि कार्य किया जाए तो वह इंद्रियाराम कहलाता है। कृष्ण कह रहे हैं हमें इंद्रियाराम नहीं बनना है। तो प्रश्न उठेगा कि फिर मैं कार्य करूं तो किसके लिए करूं? जब मुझे फल भोगना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं? इस बात का आज जो है सो उत्तर भगवान कृष्ण जो है सो आज इसका उत्तर दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मतलब कि आप आत्माराम बनो। यह कह रहे हैं अपनी इंद्रियों की पूर्ति से विलग होके, डिटैच होके जो हो जाओ, परंतु जो है सो आप अपनी इंद्रिय से जो है सो डिटैच हो जाओ, परंतु मुझसे जो है सो अटैच हो जाओ, है ना, मुझसे जो है सो युक्त हो जाओ, अर्थात मेरे लिए कर्म करो। तो ऐसा करने से वही कर्म योग भक्ति योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो समझने वाली बात है कि कार्य तुम्हें तो वही करना है, परंतु बस उस कार्य को थोड़ा सा मोड़ देना है कृष्ण की ओर, उनको केंद्र में रख के आपको जो है सो अपना कर्म करना है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो वैसे हर शब्द इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डीप मीनिंग रखता है। एक एक शब्द पर यदि
शास्त्रों के आधार पर डिस्कशन किया जाए तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, किंतु समय निर्धारित है, हमें जो है सो चर्चा इसी समय के बीच में पूरी करनी है। तो 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात कर्म करना है तो विष्णु के लिए कर्म करो, अन्यथा आप अपने लिए जो है सो बंधन उत्पन्न करोगे। तो उसके पश्चात वे आगे के श्लोकों में जो है सो इसी बंधन के तहत कर्मकांड, कर्म बंधन और निष्काम कर्म की पूरी प्रक्रिया अर्जुन को समझाते हैं। तो विष्णु के लिए कर्म करो, यह कृष्ण का एक क्या कहते हैं जनरल निर्देश, सामान्य निर्देश, हम जिसे कहते हैं ना सामान्य निर्देश था। दरअसल देखा जाए तो वह निर्देश भी स्वयं कृष्ण को ही संबोधित था, परंतु हम जैसे मंद बुद्धि वाले या फिर हमारे अकेले भगवत गीता पठन करने से यह संबोधन हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है। आचार्यों को जो है टिप्पणी करनी पड़ती है, तात्पर्य लिखना पड़ता है, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप में एज इट इज लिखा है। या फिर तो इसको गुरु के मार्गदर्शन में इसका पठन करना पड़ता है, तभी हम जो है सो इस 9वें श्लोक को कृष्ण से कोरिलेट कर सकते हैं। वो तो हो गई 9वें श्लोक की बात, परंतु आज का श्लोक कृष्ण का हमारे लिए एक डायरेक्ट संदेश है। 9वें श्लोक की तरह सामान्य निर्देश नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट और एकदम दृढ़ संदेश है। मयि सर्वाणि भूतानि, मयि शब्द का मतलब है वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को केंद्र में रखने की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये मीन्स लाइक ना कैसा रख रहे हैं, एकदम मिलिट्री ऑर्डर की तरह रख रहे हैं। जैसे हिंदी में हम उसको फौजी फरमान कहते हैं ना, सैन्य अनुशासन के तहत, क्योंकि सेना में अनुशासन बहुत कंपलसरी चीज होती है। तो युद्ध के दौरान फौज में यदि एक बार मेजर जनरल ने या फिर कोई उच्च पद वाले व्यक्ति ने ऑर्डर दे दिया कि भाई अब युद्ध में क्या होता है, आजकल के युद्ध में फायर, हाँ फायर, अगर ऑर्डर दे दिया तो सिपाही ने बस उसको गोली चलानी है। वह कुछ तर्क या वितर्क या कुतर्क नहीं कर सकता अपने मेजर जनरल से। हाँ, वह यह नहीं कह सकता कि भाई नहीं मैं नहीं मार सकता, वह मेरा पारिवारिक मित्र है, वह मेरा पड़ोसी है, वह मेरा जानकार है, कुछ नहीं। जब से ऊपर से ऑर्डर आया है, महानायक ने जब ऑर्डर दिया है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह आज का यह श्लोक भी भगवान का जो है सो हमारे लिए एक डायरेक्ट ऑर्डर है अर्जुन के थ्रू। अर्जुन को वो कह रहे हैं, अर्जुन कोई बहाना नहीं चलेगा। वे क्या कहते हैं, हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो श्लोक का जो लाइन बाय लाइन है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि का मतलब अभी हमने समझाया था कि वह मुझ पर है ना, कृष्ण स्वयं जो साक्षात स्वरूप है उनके ऊपर। कर्माणि हम सभी जानते हैं कर्म करना, कार्य करना। सर्वाणि, सर्वाणि मतलब सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के कर्म जो है सो को संन्यस्य त्याग कर, डिटैच कर अपने सारे कर्मों को मेरे लिए डिटैच कर दो। मई कहा था ना, तो अपने सारे कर्मों को मेरे लिए त्याग दो। पर त्याग दो कैसे, कैसे होगा, अध्यात्म चेतसा। तो तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए, यानी कि कृष्ण से युक्त होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर तुम्हें जो है सो कर्म करना है। ठीक है, कृष्ण चेतना में करना है वहां तक तो ठीक है, परंतु आगे आगे क्या कहते हैं भगवान, निराशीर। निराशीर मतलब बिना किसी लाभ की आशा से। लाभ की आशा मतलब क्या है कि बिना, मीन्स लाइक ये बहुत बड़ी बात हो गई। कर्म कांड के तहत लोग जो है सो दान दक्षिणा देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, लोग कंबल बांटते हैं या रोगियों के लिए अस्पताल खुलवाते हैं, कोरोना का समय। तो यह सोचकर कि जितना मैं यहाँ खर्चा कर रहा हूं इन कार्यों में, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इन कार्यों में यहाँ, उसका मुझे 100 गुना जो है सो पुण्य मिलेगा और मैं उसे जो है सो स्वर्ग जाके भोगूंगा। तो ऐसी भावना या चेतना अध्यात्म चेतसा वाली नहीं होती है, वह भौतिक चेतना वाली होती है। स्वर्ग या नर्क दोनों ही हम जानते हैं कि जो है सो भौतिक संसार के ही भाग है। भूमि के ऊपर 6 लोग, भूरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और भूमि के नीचे जो है सो
तल वितल अतल सुतल रसातल तलातल पाताल, इस प्रकार 7 नीचे 6 ऊपर और भूमि मिला के एक टोटल 14 लोकों का यह ब्रह्मांड है, जिसे हम जो है सो भौतिक जगत कहते हैं। तो यदि आप इन्हीं भौतिक चक्कर में कभी स्वर्ग जाने का या फिर गलत काम करके नर्क जाने का, स्वर्ग जाने का, नर्क जाने का, इसी चक्कर में आप रहना चाहते हो, आप अपना समय काटना चाहते हो या आप इसी में इंटरेस्टेड हो, तो ऐसी चेतना भौतिक चेतना ही हुई, क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड के तहत ही आप जो है सो ऊपर नीचे जाने का प्लान बना रहे हो। तो ये जो है सो शारीरिक लेवल की चेतना होती है, क्योंकि स्वर्गिक सुख भोगने का आनंद शरीर स्तर से संबंधित होता है। अध्यात्म चेतसा मतलब कृष्ण भावना में, आत्मा के लेवल पर मैं कृष्ण के पास कैसे पहुंचू। हम सभी जानते हैं कि इस भौतिक जगत के बाद में विरजा नदी है, उसके बाद में ब्रह्म ज्योति, और उसके बाद में जो है सो शाश्वत जगत शुरू होता है, जो उसमें वैकुंठ है कई प्रकार के, और सबसे उच्च का वैकुंठ गोलोक वृंदावन है। तो मैं कृष्ण के पास कैसे पहुंचूं, मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे कौन सा मार्ग अपनाना होगा, यह जो है सो यदि चेतना आपकी यह है तो वह आध्यात्मिक चेतना है। तो ऐसी चेतना में लक्ष्य बड़ा क्लियर रहता है कि मैं इस बद्ध जीवन में, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमारा जीवन जो है सो बद्ध है, हम इस शरीर के अंदर बद्ध हुए हुए हैं। हम मैं अपने आप को संबोधित करता हूं तो जैसे आत्मा इस शरीर के अंदर बद्ध हो रखी है, तो हम इस बद्ध जीवन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात इसके जो है सो हमें जो है सो इस बद्ध जीवन से हमें मुक्ति कैसे होगी, उसका मार्ग हमें जो है सो प्रशस्त करना होता है। तो ये जो है सो निराशीर बनकर, तो निराशीर मतलब बिना प्रॉफिट के, जो मैं बोल रहा हूँ बिना लाभ के जो आपकी चेतना है, तो इस प्रकार से। अच्छा, कृष्ण यही नहीं रुकते, वो आगे और एक और शब्द कहते हैं निर्ममो। निर्ममो मतलब क्या है, बिना स्वामित्व के भाव के, बिना स्वामित्व के भाव के, आपको स्वामित्व की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। बड़ी विडंबना है, क्यों क्या होता है आजकल मनुष्य यदि घर भी बनाता है या कार भी लेता है, तो या घर बनाता है तो बाहर क्या लिखेगा, फलाना निवास, फलाना मैंशन, और कई जगह तो देखा गया उसके ऊपर बल्ब भी लगवाएगा, हाँ, जिससे रात में भी जो सो अंधेरे में भी कोई जो सो बल्ब की चमचमाती रोशनी में जो सो उसका नाम जो है सो साफ साफ दिखाई दे और लोग जो है सो उन्हें पढ़ के याद रख सके। कमाई भी करेंगे तो जीवन, अपने इस जीवन की नहीं, अपने अगले 7 जन्म, 7 पुश्तों तक की कमाई की प्लानिंग करते हैं। हाँ, कई कई लोग तो पत्नी का साथ तक भी 7 जन्मों तक का साथ का प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा दिखावा जो है सो कभी काम नहीं आएगा। बताइए, आपको अपने 4 पीढ़ियों के ऊपर वाले पूर्वजों का नाम पता होता है? कोई होगा जिनको 7 पुश्तों का भी नाम पता होगा। प्रभुपाद ने तो वैसे लिस्ट हमको पूरी दी थी, जहाँ पे कृष्ण से लेमन से चैतन्य महाप्रभु से लाके यहाँ तक का उसको लिस्ट दिया, परंतु हमें तो एक साधारण जन समाज को, हमें जो है सो कुछ एक पीढ़ियों के ऊपर तक का हमारे पूर्वज कौन है उनके शायद हमें नाम भी पता नहीं होते हैं, तो कौन किसे याद रख पाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो असलियत में ये निराशीर और निर्ममो, तो निराशीर का मतलब बिना कोई लाभ के, और निर्ममो मतलब बिना स्वामित्व की भावना के हमें इस भौतिक जगत में बांधने का ये जो है सो कार्य करती है। तो ये निराशीर और निर्ममो का भाव यदि नहीं है तो हमें जो है सो ये भौतिक जगत में ही बांधने का कार्य करती है। तो वही चीज यदि आपकी भावना कृष्ण से कनेक्टेड हो जाती है, जैसे भक्त लोग, या फिर हम लेमन से गुरु, आप जैसे अपने निवास स्थान का नाम हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अब बहरीन को हम क्या कहते हैं, बलराम देश, और उसके अंदर डीपी कौन है, राधा भैरनीश्वर। हाँ, राधा भैरनीश्वर कहने का मतलब बहरीन के ईश्वर स्वयं कृष्ण, राधा भैरनीश्वर। या फिर किसी का घर का नाम रहता है गौर निताई धाम, राधा गिरधारी धाम। तो ऐसे धाम में रहने वाले हम स्वयं उनके दास, हाँ, उनके धाम पर अस्थायी तौर पर उनके सेवक बनकर रह सकते हैं। तो यह भावना बिल्कुल ठीक है। यह भावना बिल्कुल ठीक है। कोई जो है सो मैं की जो भावना रखता है और ये मेरे जो भौतिक लेवल पर इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भावना रखता है, वह जो है सो अध्यात्म चेतसा वाली नहीं होती है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त निरंतर मेरी पूजा करते हैं, यहाँ पे कृष्ण बड़ा क्लियर करते हैं कि यहाँ मेरी का मतलब सिर्फ कृष्ण की, स्वयं जो वह साक्षात स्वरूप में
जो खड़े हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, अन्य किसी देवता की नहीं, वहां पे क्लियर है मेरी उन्होंने कहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी मैं पूर्ति करता हूँ। और इसके अलावा जो कुछ उन्होंने बचा के रखा है, सपोज उसने कुछ धन वगैरह संचय करके संचित करके रखा है या फिर कुछ बना के रखा है, तो उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमम वहामि हम, तो मैं इन चीजों का वहन करता हूँ। तो ये गारंटी दे रहे हैं भगवान 9वें अध्याय में कि भक्त का भाव ऐसे निराशीर और निर्ममो ही रहता है, परंतु कृष्ण फिर भी उनके भक्ति के मार्ग में काम आने वाले भौतिक संसाधनों को प्रदान करते हैं। और जिनके पास यह संसाधन ऑलरेडी है, जैसे कई बार एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में ये सारे संसाधन रहते हैं, और यदि उनमें भक्ति का भाव होता है तो उस संसाधनों की वे रक्षा भी करते हैं। यदि भक्ति भाव नहीं है तो वह कोई रक्षा करने की गारंटी नहीं देते हैं। तो भाव शुद्ध होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। कैसे मैं कृष्ण जिन्होंने यह जगत का, सारे जगत का निर्माण किया है, जो इनके मालिक है, उनकी सेवा मैं किस प्रकार कर सकता हूं, ऐसी चेतना से ही जो सो, इससे ही जो सो हमारी चेतना शुद्ध होती है और वह अध्यात्म चेतसा वाली चेतना बनती है। इसी निराशी निर्ममों को प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक उपमा देकर समझाया, जो बहुत ही लाइक हम सभी जानते हैं कि जब बैंकर के अंदर कैशियर जो रहता है, तो वह यदि कोई नोट वगैरह गिनता है, यदि बैंकर जो सो बैठ के जो सो नोट वगैरह गिनना शुरू करता है, तो शाम होते होते वो काफी कुछ गिनता है, लाखों रुपए गिनता है। शाम होते होते वह उसके ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताता, वह यह नहीं कहता कि ये सारे पैसे मेरे हैं। वह ये जानता है कि ये तो पैसे बैंक के हैं, जो लोगों ने बैंक में रखा है, और बैंक अभी इसके ऊपर हक जमाए हैं, है ना, तो ये मेरे नहीं है। उसको बस पड़ी किसकी रहेगी, उसको जो तनख्वाह मिली है, जो उसके जेब में पैसे, उसको गिनने में ही उसको जो है सो हाँ वह मेरे है वो कह सकता है। तो वह जो है सो बैंक के पैसों पर अपने स्वामित्व नहीं जताता, क्योंकि वह जानता है पूरा बैंक का है। तो इसी प्रकार मनुष्य को जो है सो यह समझ लेना चाहिए कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं भगवान की है। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्ममो अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये निर्ममो और निराशीर। अंत के लाइन में वह कहते हैं युद्धस्व विगत ज्वर। हे अर्जुन उठो, युद्ध करो। कैसे युद्ध करो? विगत ज्वर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विगत ज्वर। ज्वर का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। एक तो मतलब होता है आलस, और दूसरा मतलब होता है बुखार, है ना। जब बुखार होता है तो आदमी जो सो आराम करना चाहता है, तो या फिर आलस करता है। तो कभी कभी हम काम पर भी नहीं जाते हैं, तो कुछ कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं ना। बॉस को फोन करके कहते भी आज तो बॉडी पेन्स हो रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, और जो है मुझे ऑफिस नहीं आ सकता या बुखार है ना, और इसीलिए मैं नहीं आ सकता। तो चाहे बुखार हो या ना हो, कभी कभी, है ना, है कि नहीं। तो कृष्ण अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं भाई ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। वे कह रहे हैं कि ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, आप जो सो आपका कर्तव्य निभाओ। और कर्तव्य के मार्ग पर ऐसे विगत ज्वर को, अपने आलस का तुम जो सो पूर्ण त्याग करो, और जो सो युद्ध करो। इसलिए जो है इसको मिलिट्री ऑर्डर बोला गया था कि ये सब है ना, बहाने मत बनाओ मेरे लिए, तुम्हें जो सो हर हाल में जो सो युद्ध करना है। श्रीला प्रभुपाद जो सो एक 1974 में तेजियस प्रभु को एक पत्र उत्तर के दौरान इस पद का विगत युद्धस्व विगत ज्वर के बारे में एक टिप्पणी देके कहते हैं कि जब भक्त जो है सो कोई प्रश्न करते हैं, तो उसके उत्तर में वे लिखते हैं कि हरदम जो है सो वे थोड़े परेशान थे कि जो भी आया उसको मैं स्वीकार करूं, क्योंकि उसके लिए ऊपर कुछ मेहनत ना करूं। तो श्रीला प्रभुपाद उसमें कहते हैं कि हरदम कृष्ण पर निर्भर रहिए, वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी लड़ाई जारी रखो, आलस मत करो और काम करते रहो, उसका परिणाम जो है सो कृष्ण पर छोड़ दो। तो विगत ज्वर, ये 3.30 को कोट करते हुए उन्होंने ये वर्ड लिखा था कि लाइक जो है सो आप उस वर्ड को लिखा था
युद्धस्व विगत ज्वर को लिखते बोला था कि आप अपनी लड़ाई जारी रखो और जो है सो अपना काम करते रहो और परिणाम जो है सो कृष्ण पर छोड़ दो। और इसी पत्र में वे जो है सो अपनी स्वयं की भी उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि उन्होंने भी जब अपना घर छोड़ा था, जब संन्यास लिया उन्होंने घर छोड़ा था और दिल्ली में थे तब जो है सो उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हम और वो लिखते हैं कि वो शुकुर बस्ती में एक सस्ते किराए पर कमरा लेकर राधा कृष्ण मंदिर के पास रह रहे थे। अपार्टमेंट लेकर रहने का उन समय उनके पास उनके बस के बाहर था। फिर भी उसी कमरे में उन्होंने अपना जो है सो एक पब्लिकेशन ऑफिस, छोटा सा जो है सो पब्लिकेशन ऑफिस, टाइपराइटर उनके पास क्या था, टाइपराइटर थे और जो है सो टाइप करते थे, तो पब्लिकेशन ऑफिस खोल दिया और जो है सो अपना प्रचार जो है का बैक टू गॉडेड मैगजीन, ट्रांसलेशन, ये सब जो है सो उन्होंने चालू रखा। और वे उस समय लिखते हैं कि और आज उस वक्त को लिखते हैं कि और आज कृष्ण ने हमारी स्थिति बहुत ही बेहतर कर दी है, जिनको हम बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो उनको, उस भक्त को जो है सो बूस्ट देने के लिए 3.30 का इस श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद ने जो है सो उनका मनोबल बढ़ाया। और आज के दौर में तो बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो कि इतनी एक्टिव है और हमें जो है सो इसको संजाए रखना है। और इसीलिए जो सो अभी शास्त्र दान का जो महीना चल रहा था और हमारे एक मंदिर के भक्त प्रभु जो सो सभी भक्तों ने मिलकर जो सो शास्त्र दान में इसका ये लिया था। ये कल ही खत्म हुआ है, फिर भी 1-2 दिन उन्होंने, मंदिर ने आपको चांस दिया है कि यदि कोई अंत में लास्ट मोमेंट में भी कोई जो है सो शास्त्र दान करना चाहते हैं तो जो है सो अभी भी जो है सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं भरत बल्लाल प्रभु को। तो ये जो सो श्रीला प्रभुपाद का कोट था। तो इसी श्लोक को हम जो सो गुणात्मक दृष्टि से भी समझ सकते हैं। गुणात्मक दृष्टि मतलब 3 जो गुण हैं, उस गुणों की दृष्टि से भी हम इस श्लोक का जो सो अवलोकन कर सकते हैं। तो पहला गुण है दिव्यता का, ट्रांसेंडेंस जो है, ट्रांसेंडेंस का जो दिव्यता का जो पारलौकिकता का गुण है, जो तीनों गुणों से परे है। तो कृष्ण हमें उस ट्रांसेंडेंटल लेवल पर स्थित होने की बात कर रहे हैं। जब वो पहली लाइन करते कहते हैं ना कि मई सर्वाणी कर्माणी, मई सर्वाणी कर्माणी जो है सो यह एक दिव्यता का परिचय देता है कि आप जो भी कर रहे हो मुझसे कनेक्ट करके करो। तो जब कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है और जब कृष्ण से जो भी कार्य कनेक्ट होगा तो वह भी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। और जब ट्रांसेंडेंटल हो जाता है तो दिव्यता आ जाती है। हमें जो सो उस कर्म का कर्म बंधन लागू नहीं होता है और हम जो है सो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो ये हो गया दिव्य गुण उनका। दूसरी लाइन, संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो ये जो है सो सतोगुण से दिव्यता के ओर के और इंगित करता है, इसको संबोधित करता है। सतोगुण में मनुष्य त्याग, वैराग्य, इन भावना से युक्त होता है। यदि आप सतोगुण में न हो तो शायद आप त्याग और वैराग्य के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सत्वात संजायते ज्ञानम, सतोगुण में ही व्यक्ति को जो है सो ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान अर्जित करना होता है। और ज्ञान क्या कि आत्म तत्व का, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का, हमारी चेतना से जो कनेक्टेड है, जो भौतिक नहीं है। मीन्स लाइक आध्यात्मिक, हमारी चेतना भौतिक नहीं आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो ये जो दूसरी लाइन है उसको जो है सो सतोगुण को इंगित करती है, सतोगुण से दिव्यता की ओर जाने का इंगित करती है। तीसरी लाइन में हमें भगवान रजोगुण को अस्वीकार करने या तिरस्कृत करने की सलाह देते हैं। निराशीर निर्ममो भूतवा, निराशीर निर्ममो, अभी हमने इतनी चर्चा की थी। तो हमारी इच्छाएं और इंद्रियों की डिमांड्स की पूर्ति करने के लिए हमारी चेतना हमको भौतिक स्तर पर ला छोड़ती है और जिनमें उलझकर हम जो है सो अपना भगवान से आध्यात्मिक कनेक्शन भूल जाते हैं। बच्चा जैसे ही संसार में आता है तो माया के चंगुल में आते ही जो पहले तो जो है सो वो बाहर आते आते बहुत प्रार्थना करता है कि बाहर आओ, मैं आपकी सेवा कर, बाहर आज मुझे भगवान बहुत कष्ट हो रहा है अंदर, इस मल मूत्र के अंदर, और जो है सो कीड़े वगैरह काट रहे हैं और मुझे जो है सो बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं बाहर, मुझे ले आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। और जैसे ही वो बाहर आता है तो माया उसको चक्कर काटने लग जाती है, माता पिता रिलेटिव सब उसको घेर के देखने लग जाते हैं और वह जो सो अपना वो प्रार्थना ऐसा भूल जाता है। और वो जो उसका आध्यात्मिक कनेक्शन, उसको जो गर्भ में रहता है तब उसको ज्ञान रहता है, परंतु जैसे ही वो बाहर आता है तो उस कनेक्शन को भूल जाता है।
तो ये फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो सो निराशिर निर्मम भूत्वा, ये लाइन किसको इंगित करता है कि आपको जो सो अपना जो है सो ये रजोगुण का जो आपका भाव है उसको अस्वीकार करना होता है या तिरस्कृत करने की जो है सो आपको सलाह दी जाती है भगवान की सेवा में लगने के लिए। और जो चौथी लाइन है युद्धस्व विगत ज्वरा, ये तमोगुण को तिरस्कृत करने की बात करती है। यदि किसी को कह दिया जाए भाई निरस्यर निर्ममो बन जाओ, मतलब किसी को कह दो कि आप बिना प्रॉफिट के काम करो, या फिर चलो बहरीन में आप काम कर रहे हो, महीने भर तक आप काम करो, अंत में जो है सो आप सैलरी एक्सपेक्ट मत करो, आपको सैलरी मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, तो चलेगा। मैं मेरा ही कह देता हूँ, शायद मुझे ही ना चलेगा तो बाकी लोगों का तो मैं क्या कहूँ। तो अपने आप को आप जो है सो मालिक मत समझो। यदि ये भी कोई कहते अपने घर के स्वामी आप नहीं हो, भगवान घर के स्वामी है, और मैं तो मेरा घर है, मेरा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, तो ऐसा जो भाव रहता है। तो यदि ऐसा कोई कह दे आप घर के स्वामी नहीं हो, तो फिर कहेगा भाई भाई फिर काम मैं किसके लिए करूं, उससे तो अच्छा है मैं काम ही ना करूं, है ना। थोड़ा आलस कर लेगा भाई, जब मुझे भोगना ही नहीं है या जब मैं मालिक ही नहीं हूं तो मुझे काम ही नहीं करना है ना। इसी तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म त्याज्यो या कर्मणा, कि अपना नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता है। तो कर्म ना करो, ये तमोगुण को इंगित करता है। तो ये तमोगुण को इंगित करता है, और तमोगुण से आपको जो है तिरस्कृत करने की यहाँ बात चल रही है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में मिलिट्री डिसिप्लिन का बहुत जोर देकर कहा था। मिलिट्री डिसिप्लिन में कभी भी आलस का शब्द का कोई नामो निशान नहीं रहता। यदि कोई आलस करना चाहे तो उसे जो है सो सेना के नायक या मेजर जनरल इत्यादि जो भी रहते हैं उसकी जो है सो बहुत सख्ती झेलनी पड़ती है। और हमने तो खाली एनसीसी में देखा था, हम एनसीसी में यदि काम नहीं करते तो हमको बोलते कि भी आप जितनी बड़ी राइफल उठा के जो है सो ग्राउंड के जो है सो 4 चक्कर काट के आ जाओ, तो हमसे तो वही नहीं हो पाता। और सेना में तो बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है सो महानायक, महासेना नायक हो गए अर्जुन के, और वो अर्जुन को इस प्रकार से मिलिट्री ये दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आलस का त्याग करो, और जो सो हर हाल में तुम्हें जो सो युद्ध करना ही होगा। अतः तो सार यही निकलता है कि कृष्ण में अपनी चेतना लगाना है और युद्ध करना है, एवं तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना का प्रयत्न करना है। दूसरे अध्याय में जैसे कहा था कृष्ण ने निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हाँ, तीनों गुणों से ऊपर उठो है अर्जुन। तो सतो रजो और तमो गुण से ऊपर उठो शुद्ध सत्व की ओर, जो ट्रांसेंडेंट लेवल पर है, इस पर स्थित होने की बात हो रही है, जो कि जो है सो भक्ति से ही संभव होना पॉसिबल है। तो इस तरह कृष्ण हमारी चेतना को रीडिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, और उसे एक अपने परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योर अवस्था में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिससे उसे भक्ति में अर्थात भगवान की सेवा में लगाया जा सके। परिणाम हम स्वतः कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, उनसे हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है, फलस्वरूप हमारी भौतिक विषयों वस्तुओं पर अनासक्ति दूर होने लगती है। भौतिक विषय वस्तु में आसक्ति हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधती है, और कृष्ण से आसक्ति हमें मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। तो आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि मुक्ति के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से, बिना श्रद्धा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से कृष्ण के आदेशों का यदि आप पालन करते हैं तो वह जो है सो सकाम कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं और मुक्ति को पा सकते हैं, अर्थात शाश्वत जगत में आप प्रवेश करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो सो प्रभुपाद ने शुरुआत में कहा था कि ये भगवत गीता उसका जो सार है, और जो है सो आप इसकी जो आपकी जो शुरुआत और एंड की लाइन है बहुत इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो है सो ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता से इंगित करता है। ये प्रयोजन है कि हम भगवान के दास हैं, नित्य दास है, और हमें जो है सो हमारी चेतना ऐसी रहनी चाहिए कि हम जो है सो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा सके, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाने की है। और वे अंत में जो लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार विशेष प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो हर कोई
कोई गाने में फेमस होता है, कोई भोजन बनाने में अच्छा होता है, कोई जो है सो प्रवचन करने में अच्छा होता है, कोई जो है सो आरती करने में अच्छा होता है। तो अलग अलग सेवाएं जो अपने अपने स्थिति के अनुसार जो है सो विशेष प्रकार के कार्य करना चाहिए, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावनामृत में होकर किया जा सकता है। तो दुनिया में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कृष्ण से कनेक्ट ना हो सके। हाँ, तो हर कर्म जो है सो हमें कृष्ण के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इससे जो है सो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, स्ट्रांग होता है। आप जो है सो मुक्ति की पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में जो है सो समय हो गया है 8:15, और मैं जो है सो यहाँ कथा को विराम देता हूँ। और हिज ग्रेस समुद्र प्रभु और उनके परिवार माता रुक्मिणी माता जी और उनकी दोनों पुत्रियों के मुखारबिंद से हम जो है सो वैष्णव भजन का आनंद उठाते हैं। और ये सारे कार्यक्रम जो है सो हम हिज होलिनेस जयप्रताप स्वामी गुरुदेव महाराज को अर्पित करते हैं। बोलिए श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु।